स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कोटा से खबर है जहां फसल खराब होने से किसान ने आत्महत्या कर ली और अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी। 2 दिन की बारिश ने सरसों का बीज खराब कर दिया था और किसान जगदीश प्रजापत ने जहर खा लिया। इसके बाद वार्ड नंबर 10 का रहने वाला यह मृतक बताया जा रहा है। 25 बीघा जमीन पर यह जगदीश खेती करता था, किसान खेती करता था और 2.5 से 3 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज था। प्रशासन से मुआवजे और मदद की मांग भी उसने की थी। हालांकि ग्रामीणों में इस घटना के बाद से शोक है, क्षेत्र में मायूसी है। राजस्थान के हाड़ौती संभाग के किसानों पर इस बार अतिवृष्टि और भारी बारिश ने काफी कहर ढाया है। पहले सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई और उसके बाद अक्टूबर में बोई गई सरसों की फसल भी 2 दिन की मूसलाधार बारिश से चौपट हो गई। इस फसल खराबे ने किसानों को बुरी तरीके से तोड़कर रख दिया और इस बीच हाड़ौती के एक किसान ने सदमे में अपनी जान दे दी। इस दौरान उसने गुहार भी लगाई, प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की, लेकिन जब कहीं से कोई राहत नहीं मिली या कहीं से कोई आस नहीं दिखी मदद की, उसने उसके बाद आत्महत्या कर ली। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है और बारिश की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशानी में आ चुके हैं, काफी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और फसल खराबे की वजह से किसान जो हैं वो टूट रहे हैं। और ऐसे में एक किसान जिसने आत्महत्या कर ली है और 2 दिन से लगातार हुई बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, जो फसल बोई गई थी वो उसमें खराब हो जाती है और इसके बाद कोई जब कहीं से भी कोई मदद का भरोसा नहीं मिलता तो उसके बाद किसान जो है आत्महत्या कर लेता है। तो बारिश ने किसान को बर्बाद कर दिया और इस दौरान फसल खराबे की वजह से जो चीजें सामने आई वो किसान के लिए काफी ज्यादा परेशानीदायक बन जाती हैं। किसान इससे काफी ज्यादा परेशान था और उसने जहर खा लिया। वार्ड नंबर 10 का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है और 25 बीघा जमीन पर जगदीश खेती करता था। वहीं 2.5 से 3 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज हो गया था। कर्ज लगातार बढ़ रहा था। प्रशासन से मुआवजे की मांग की, मदद की, गुहार लगाई ग्रामीणों में। हालांकि इस घटना के बाद से शोक है। फसल खराब होने से किसान ने आत्महत्या कर ली। ये फिलहाल कोटा से जानकारी मिल रही है। अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। 2 दिन की बारिश ने सरसों का बीज खराब कर दिया। नहीं करवाना ही नहीं चाहते ना, घर वालों ने सबने मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं करवाना। वहाँ सारी रात हो गई, वहाँ रो रहा लोग बाग तो मरबा में जा रहा है। यहाँ पोस्टमार्टम कराता रहा, सारी रात यहाँ पड़िया जा, फिर बार भी 2 बजे 12-1 बजे वहाँ आई है। फिर कहाँ वहाँ कहे भाई सारा ही मर जाऊंगा, जब जाऊंगा कि लाश पोस्टमार्टम ही करा पाऊंगा, वहाँ भी ले आऊँ यहाँ जी सारा पोस्टमार्टम कर दूँ। का देखिए उच्च अधिकारियों से बात कर लेंगे, जैसे निर्देश मिलेंगे वैसा कार्रवाई कर देंगे। अब ये लोगों नहीं चाह रहे हैं तो इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दूंगा, जैसा आदेश निर्देश मिले। ये तो रिपोर्ट तो दी है लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। उसकी अब पता नहीं क्या समझना चाहते पोस्टमार्टम से ये लोग। पोस्टमार्टम तो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। हमें तो सूचना ये दी थी कि ऐसे ऐसे रात को कल भर्ती हुआ था इटावा, और इटावा से इसको कोटा लेके आए। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो यहां आपने सुना कि इलाज के दौरान किसान की मौत हो जाती है, लेकिन 2 दिन की बारिश की वजह से असल जो वजह है वो फसल खराबा है। किसान की जो फसल थी, जो उसने बड़ी मेहनत के साथ बोई थी और उसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी लिया हुआ था, तो वो जब फसल खराब हो जाती है तो उसके बाद उसने ये कदम उठाया। 2.5 से 3 लाख रुपए का किसान के ऊपर कर्ज हो चुका था, जिससे वो परेशान था। हालांकि इसके लिए उसने प्रशासन से मुआवजे की मांग की, मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं से भी कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दिया तब उसके बाद जाकर के किसान ने आत्महत्या की और जहर खा लिया। जहर खा करके उसने आत्महत्या की। तो ये फिलहाल स्थिति बन चुकी है और ऐसा इसलिए भी क्योंकि लगातार हुई बारिश पहले, क्योंकि जिस तरीके से हालात ख़राब हुए थे। आपको बता दें 25 बीघा ज़मीन थी जिस पर जगदीश खेती करता था, किसान खेती करता था और इसीलिए राजस्थान के जो हाड़ौती संभाग है उसके किसानों पर इस बार अतिवृष्टि यानी कि ज़्यादा बारिश होना उनके लिए परेशानी बन चुका है, कहर ढाया है। पहले सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई थी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसको नुकसान पहुंचा था और उसके बाद अक्टूबर में बोई गई सरसों की फसल पर भी 2 दिन की बारिश की वजह से वो फसल भी चौपट हो गई और इस फसल खराबे ने किसानों को बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। इसी बीच हाड़ौती के एक किसान ने सदमे में आकर के अपनी जान दे दी, जिसकी जानकारी फिलहाल सामने है। हालांकि इस पर बताया जा रहा है
शाकिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाकिर बताइए क्या जानकारी है, और फसल खराबा हुआ और इससे मदद की जब कहीं से आस किसान को दिखाई नहीं दी तब उसने ये फैसला लिया। जी देखिए, बिल्कुल जो परिवार के लोगों से बात हुई है उनके मुताबिक उनका कहना था कि 25 बीघा जमीन जो है मुनाफे पे काश्त की हुई थी। इससे पहले सोयाबीन की फसल लगाई थी, वो अतिवृष्टि में चौपट हो गई और उसके बाद में जो है सरसों की फसल के लिए बीज डाला था, लेकिन जो है अभी पिछले दिनों जो बेमौसम बारिश हो रही है उसकी वजह से वो बीज भी खराब हो गया, तो वो डिप्रेशन में चल रहा था। जगदीश प्रजापत नाम जो है बताया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया है। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ने भी जो है परिवार के लोगों से पोस्टमार्टम करवाने के लिए कई बार कहा, लेकिन वो नहीं माने। हमने भी बात की तो अब भी उन्होंने जो है पोस्टमार्टम से इनकार किया और वो बॉडी लेकर के वो इटावा चले गए। अभी जब हमने कुछ देर पहले और भी बात की है वहाँ गांव में कुछ लोगों से, तो ये भी पता चला है इस पूरे मामले में क्या है, पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, इस बात का भी अंदेशा है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन परिवार के लोगों ने जब पोस्टमार्टम एमबीएस अस्पताल के बाहर पोस्टमार्टम के बाहर जब हमसे बातचीत की थी, तब सीधे तौर पर ये आरोप उन्होंने लगाया कि जो कि वो परेशान था, 2 फसल उसकी बर्बाद हो गई थी और 25 बीघा फसल उसने मुनाफे पे कर रखी थी। मुनाफे पर जो लोग फसल करते हैं उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलता, क्योंकि जिस खातेदार के नाम पर जमीन होती है मुआवजा उसी के नाम पर आता है। तो इस तरह की वो बात उनके परिवार के लोगों ने कही है कि किसान को जो है लगातार घाटा लग रहा था, पिछले साल भी वो घाटे में था और इस साल भी जो 25 बीघा जमीन ली थी उसमें जो है पहले सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से खराब हुई और उसके बाद में जब उसने सरसों की का बीज डाला तो वो भी जो है बेमौसम बारिश से खराब हो गया। अब पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवार के लोगों ने क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं करवाया है, तो अब इसमें निकल करके क्या आता है, आखिर मौत की वजह क्या रही, कौन सा उसने पदार्थ जहरीला पदार्थ खाया था जिससे उसकी मौत हुई, या उससे पहले कोई और बात हुई परिवार में, ये तमाम चीजें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही खुलासा हो सकता है। तो अब इटावा थाना पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ देर पहले जब हमने गांव में बात की तो ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पारिवारिक विवाद की भी बात सामने आ सकती है, लेकिन उनके परिजनों ने फिलहाल सीधा आरोप ये लगाया है कि वो बहुत दिनों से तनाव में था और फसल जो खराब हुई है 25 बीघा जो मुनाफे पर जमीन ले रखी थी उसमें 2 बार जो फसल खराब हुई है उसकी वजह से उसने जो है ये आत्मघाती कदम उठाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। तो अपने आप में बड़ा मामला जिसमें किसान ने आत्महत्या कर ली है।